दोस्तों, ट्रंप की नई सरकार और बार बार टैरिफ की मार। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से एक नया हथियार भी खोज लिया और वो है सेकेंडरी टैरिफ। हां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी टैरिफ 25% सेकेंडरी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाना चाह रहे हैं। और ये सेकेंडरी टैरिफ क्या है, किन देशों पर लगेगा, क्यों लगेगा, आज इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ इस संक्षिप्त वीडियो में जुड़े रहिए। तो देखिए भाई, डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंडरी टैरिफ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी और वो चीजें समझने के लिए आपको इस देश को पकड़ना पड़ेगा जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला दोस्तों वो देश है जो पारंपरिक रूप से अमेरिकन हेजीमनी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये पारंपरिक रूप से कहता है कि जी हमें अमेरिका की हेजीमनी एक्सेप्टेड नहीं है, इसका प्राधान्य एक्सेप्टेड नहीं है। और ये है कहा, अमेरिका के जस्ट नीचे जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने शुरू से ही अमेरिका की दादागिरी का, हेजीमनी का मतलब प्राधान्य, टेक्निकली प्राधान्य और अगर सिंपल भाषा में कहे तो दादागिरी, शुरू से इसका विरोध किया है। और वेनेजुएला के एक राष्ट्रपति थे ह्यूगो चावेज। ये ह्यूगो चावेज तो अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, नजरों की किरकिरी बने हुए थे। माना जाता है कि अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA ने इनकी हत्या के भी प्रयास किए और जब इनकी कैंसर से डेथ हुई तो कुछ लोगों का मानना था कि CIA ने इनके खाद्य पदार्थों में और इनके साथ में जो भी लोग मिलते थे उनमें कहीं ना कहीं ऐसा काम किया कि इनको कैंसर हो जाए। अब देखिए, ये तो साजिशों की बात है, लेकिन ह्यूगो चावेज शुरू से ही, जो कि वेनेजुएला के फॉर्मर राष्ट्रपति थे, वो अमेरिका के विरोधी थे। आज जो इनके राष्ट्रपति है, जो कि ये राष्ट्रपति वेनेजुएला के दिख रहे हैं आपको, ये भी मार्कोस डुलारा, ये भी अमेरिका के विरोधी तो है लेकिन बहुत अधिक विरोधी नहीं है। ये फिलहाल वेनेजुएला में अमेरिका की अगेंस्ट की खूब सारी नीतियों को इनके अनुसार प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये जो कंट्री है वेनेजुएला, ये बेसिकली कच्चे तेल की उत्पादक देश है, कच्चे तेल का अच्छा प्रोड्यूसर भी है और कच्चे तेल को एक्सपोर्ट भी करता है, निर्यात भी करता है। और इसके रेवेन्यू का मेन सोर्स है कच्चे तेल का एक्सपोर्ट, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमी कच्चे तेल पे यानी कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। दुनिया के कई देश, अब चूंकि ये कच्चा तेल सस्ता है ना, जो गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल आता है उसकी प्राइसेस हाई है और जो वेनेजुएला से आता है उसकी प्राइसेस लो है। तो चाइना इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इंडिया भी टाइम टू टाइम इसको इंपोर्ट करता है और बहुत भारी मात्रा में भारत ने भी इसको इंपोर्ट किया है। वेनेजुएला आंखों की किरकिरी बना हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब अगर कोई भी देश वेनेजुएला के साथ में कच्चे तेल का, गैस का इंपोर्ट करेगा तो वेनेजुएला ही नहीं बल्कि उन देशों पर भी एक सेकेंडरी टैरिफ लगेगा 25% की रेट से और उन देशों को डिस्करेज किया जाए कि वो वेनेजुएला से कच्चे तेल का इंपोर्ट ना करे। पूरी कहानी यह है कि वेनेजुएला के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह पॉलिसी अपनाई। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही एक्सप्रेस किया कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लगातार वेनेजुएला इलिसिट एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब गड़बड़ गतिविधियां कर रहा है, वो गतिविधियां जो कि किसी अन्य देश में नहीं की जानी चाहिए। इनका आरोप है कि कई ड्रग्स माफियों को वेनेजुएला की सरकार का एक तरह से जिसको कह सकते हैं समर्थन है और ये समर्थन जो है वो ये समर्थन को डिस्करेज करने के लिए ही, जो कि वेनेजुएला अमेरिका के अंदर पर्पसफुली, है ना, डिलिसिटफुल एक्टिविटीज करता है, गलत तरीके से इमिग्रेंट्स को, है ना, इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में भेजता है, ड्रग माफियाज को अमेरिका के अंदर भेजता है जो अमेरिका के अंदर गड़बड़ियां करते हैं। जैसे कि एक गुट है ट्रेन डी अरांगुआ गैंग। ये ट्रेन डी अरांगुआ गैंग जो अमेरिका में क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर नामित है, डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप है कि इस पर पूरा पूरा वरदहस्त किसका है? वेनेजुएला का है। तो वेनेजुएला को सबक सिखाना जरूरी है और उसको सबक तब मिलेगा जब दुनिया के देशों पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगेगा जिसकी रेट कितनी है? 25%। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया और ये कहा कि 2 अप्रैल से काम होगा और 2 अप्रैल के बाद से ये सेकेंडरी टैरिफ का कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो जाएगा।
ट्रुथ नाम का जो सोशल मीडिया है उस पर उन्होंने पोस्ट करके कहा कि यह सेकेंडरी टैरिफ लगेगा, जिससे कि मैक्सिको, जापान और यहां तक कि भारत और चीन जैसे देश भी इससे इफेक्टेड होंगे। अब जरा इसको देख लेते हैं कि क्या इस सेकेंडरी टैरिफ का इंडिया पर असर पड़ेगा। पहले देखते हैं कि भारत का वेनेजुएला के साथ ऑयल इंपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। जरा हम जनवरी 2025 की बात करें तो हमने 254,000 बैरल्स पर डे, बीपीडी का मतलब 254,000 बैरल्स पर डे का इंपोर्ट किया है वेनेजुएला से। अगर हम बात करें दिसंबर में तो ये इंपोर्ट थोड़ा सा कम था, 191,600, और कभी ये इंपोर्ट हम ज्यादा और कभी कम करते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वेनेजुएला एक कच्चे तेल का सस्ता निर्यातक है और भारत को बढ़ती जरूरतों के कारण सस्ता चाहिए। 2013, 2019, 20 और 24 के अंदर भी ये डेटा फ्लक्चुएट होता रहा। इस डेटा के फ्लक्चुएशन में आप देख सकते हैं 2013 में 10.3% भारत के कुल एक्सपोर्ट का था, इंपोर्ट का था। 2019 में ये 5.6% था, 2020 में ये 3.6% था, और अगर हम देखें तो 2024 में ये कम हो गया। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के लिए ये बड़ा ही क्रूशियल है, और भारत जो रेसिप्रोकल टैरिफ से वैसे ही परेशान है, जो 2 अप्रैल से लागू होगा, भारत उसके लिए नेगोशिएशन कर रहा है, उसको अब यहां भी लाना पड़ रहा है, यहां भी नुकसान हो रहा है। इससे होगा क्या? इसका परिणाम यह होगा कि वेनेजुएला जो इंडिया का एक प्रॉपर ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा था, वो डिस्करेज हो जाएगा, और यूएस, अमेरिका जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसको हम नाराज नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कि अगर कच्चे तेल का जो कीमतें हैं उसके बारे में जरा देखें। ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं, जो कि आपको अप्रैल 2024 में इस हाईएस्ट लेवल पर दिख रही थी, $90 पर बैरल के से भी ज्यादा। ओके, वो गिरती गिरती $75 पर बैरल पर आ गई थी, और ये आंकड़ा आपको मार्च 2025 का था। और अब जबकि वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट रुकेगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को क्रूड ऑयल का इंपोर्ट उन देशों से करना पड़ेगा जो कि महंगा देते हैं, गल्फ कंट्रीज से करना पड़ेगा जो कि महंगा देते हैं। तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है, और भारत जो है इससे सफर होने की संभावना है। तो पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से सेकेंडरी टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ मिलकर इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर डालते हैं।